हेलो दोस्तों, हेलो टैक्स में आपका स्वागत है और मैं हिमांशु कुमार एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ आ रहा हूं। अभी तक अगर हमारे पीछे वीडियो में जाते तो वहां पे हमने दो तीन बातें की। एक तो बातें की कि आप अपना वेल्थ चेक कैसे करें। दूसरा एक हमने और वीडियो डाला कि व्हाट इज़ द रीज़न कि जनरली लोग पुअर हैं। उसको लेके काफ़ी ही हमें कह सकते हैं कि बहुत तरह की मशक्कत करनी पड़ी और बहुत लोगों से बहुत तरह के फीडबैक आए। उसमें एक बहुत जेन्युइन फीडबैक जो सबका था कि आपने तो हर बात की कि वेल्थ रेटिंग क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, आदमी गरीब क्यों रह जाता है और क्या, ये सब मामले तो सब ठीक है। बट मुद्दा ये है कि अगर आप मेरी पोर्टफोलियो की बात करें तो मैं अपना पोर्टफोलियो कैसे इंप्रूव करूं जिससे जो चीज़ें हों, एक तो मेरा जो वेल्थ का रिटर्न जिसको हम ROI बोलते हैं वो इंक्रीज कर जाए, साथ के साथ जो आपने वेल्थ रेटिंग बताई है उस वेल्थ रेटिंग को कैसे ठीक करें। तो वेल्थ रेटिंग मैं पहले ये बताऊंगा कि वेल्थ रेटिंग एज सच कोई रेटिंग नहीं है जिससे आपके इम्पैक्ट पड़ने वाला, लेकिन जो आपकी फ्यूचर प्लानिंग है उसके बारे में वेल्थ रेटिंग बात करती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं कि एक तरीका है अपनी फाइनेंशियल बैलेंस शीट, अपनी फाइनेंशियल एबिलिटी और अपनी फाइनेंशियल फ्यूचर को जानने के लिए। आप कह सकते हैं कि एक तरह का वो ज्योतिष शास्त्र है जो आपको बताता है कि आपका फाइनेंशियल फ्यूचर कैसा होगा। तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिस पे हमने बहुत बातें की। आज फिर से हेलो टैक्स में हम आज जो बात करने वाले हैं वो हमारा मुद्दा थोड़ा सा दूसरा है, हाउ टू इम्प्रूव योर वेल्थ एंड वेल्थ रेटिंग। इसका मतलब ये है कि जो क्रक्स में बात करें तो अपने ROI को कैसे हम इम्प्रूव करें, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। तो हमने क्या किया कि जो हमारे जो कस्टमर, जिन्होंने, जो हमारे दोस्तों, जो हमारे व्यूअर हैं, उन्होंने हमसे जब कॉल किया तो उनकी थोड़ी सी हम उनकी फाइनेंशियल लाइफ को जानने की कोशिश किया। उसके बाद हमने एक आप कह सकते हैं कि फिर से एक तरीका बनाया कि हम कैसे चेक करें। अगर आप जाएंगे बहुत से वीडियो देखेंगे उसमें जनरली जो बात की गई है फाइनेंशियल प्लानिंग और इम्प्रूव करने के लिए, उसको अगर आप मैं नाम कोट नहीं करूं, जो भी बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं या जो फाइनेंशियल कोचेज़ हैं, उन्होंने हमेशा बात की है कि आप अपने फाइनेंशियल जो आपका पूरा बिजनेस है उसको कैसे ठीक करें। उसके लिए आप एक कंपनी बनाएं, उसके थ्रू सारे एक्सपेंसेस करें, ये करें। ये एक नॉर्मल ट्रेंड है। पर दिक्कत क्या है कि इंडिया में बहुत ऐसा मास है जो कि नौकरी करता है। क्या उस नौकरी करने वाले को किस तरह से अपने एक्सपेंसेस को, किस तरह से अपने प्रोफाइल को मैप करे जिससे कि उसका फ्यूचर सिक्योर्ड हो, साथ के साथ जो आज वो रिटर्न ले रहा है क्या उससे वो अच्छा रिटर्न ले सकता है या नहीं ले सकता है। तो ज़्यादा टाइम मैं आपका बर्बाद नहीं करूंगा, सीधे मुद्दे पे आते हैं। हमने क्या किया कि फिर से हमने एक चार्ट बनाया। चार्ट बना के ये समझने की कोशिश की कि एक इंडिविजुअल के लाइफ में कितने सेक्शंस हो सकते हैं। उसमें एक था जो हमें लगा कि एक है जो कि रिस्क कवर करता है, यानी रिस्क का पार्ट है आपके लाइफ में। दूसरा क्या होता है, आप हमेशा जो भी मिडिल क्लास और जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं वो एक इन्वेस्टमेंट करते हैं जो फिक्स डिपॉजिट टाइप का होता है, यानी कि जहाँ पे फिक्स रिटर्न आता है, एक आप कह सकते हैं एक कंफर्म रिटर्न आता है। तीसरा क्या होता है, तीसरा सेगमेंट होता है कि मार्केट लिंक रिटर्न, यानी क्या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मार्केट लिंक रिटर्न के हिसाब से काम करते हैं। और चौथा जो कैटेगरी होता है वो होता है एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट। तो पहली चीज आप अपने लाइफ को देखें और आप देखें कि आप कहाँ इस कैटेगरी में फिट हैं। मैं अब इस कैटेगरी के थ्रू ये बताने की कोशिश करूंगा कि अगर आप किस तरह से इस कैटेगरी से इस कैटेगरी, इस कैटेगरी से इस कैटेगरी और इस कैटेगरी से इस कैटेगरी मूव कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी सैलरी क्या है। ये पूरा आपका पूरा एक माइंडसेट गेम है। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ काम करते हैं तो जो छोटा इन्वेस्टमेंट है वो भी बहुत बड़ा हो जाता है। तो अगर आप सेंसेक्स को देखें पिछले 30-35 साल के जो ROI हैं, एक मैं रफ बताता हूँ, जिसने भी 2 लाख रुपए लगाए थे और 35 साल के लिए छोड़ा, लगभग, ये मेरा नहीं है, एक रिपोर्ट आई हुई है, और अप्रॉक्सीमेटली 2.5 करोड़ रुपए उनके बन गए। यानी एक माइंडसेट, छोटा इन्वेस्टमेंट ही कितना बड़ा हो गया। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी सैलरी में कोई अमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा, बट आपकी जो फ्यूचर रिटर्न है वो बहुत सिक्योर हो सकती है। अब कैसे क्या होता है, जो हमें लगा जो मेजर लोग हैं, जो हमने मेजर लोगों से बात की, वो 2 कैटेगरी में फॉल करते हैं। कैटेगरी क्या था, एक था रिस्क में 2 चीजें थे, हेल्थ और लाइफ। जो भी आदमी है उसको ये 2 रिस्क हमेशा कवर करनी चाहिए। क्यों, अगर आपने लाइफ या हेल्थ नहीं किया, उसमें क्या होगा कि जब भी आपकी कंटीजेंसी आएगी ये आपके सीधे जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा उसको हिट करेगा। यानी कि अगर आपने
ये लाइफ रिस्क और हेल्थ रिस्क नहीं लिया, ये कहीं ना कहीं आपके इन्वेस्टमेंट को हिट करेगा, यानी कि ये निगेटिव में लेके आएगा वन टाइम। दूसरी चीज, अगर आपने लाइफ और हेल्थ किया हुआ है, हेल्थ तो किसी के रखे कोई दिक्कत नहीं है, उसमें थोड़ी सी आप वीडियो हमारे देख सकते हैं कि हेल्थ करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें। लाइफ में अगेन एक फंडा है। दिक्कत क्या है कि हम जनरली LIC के साथ और उस तरह की पॉलिसी के साथ चले जाते हैं। मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन मैं ये बताऊंगा कि वो इन्वेस्टमेंट अब किस सिनारियो में करना सही नहीं है। आप क्या करें, आप LIC ना लेके टर्म प्लान टाइप का, LIC का ही प्रोडक्ट है टर्म प्लान, या किसी भी कंपनी का आप टर्म प्लान प्रीफर करें। टर्म प्लान के लिए अगेन हमारे एक वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। टर्म प्लान आपका मैच्योरिटी पे कुछ नहीं देता, लेकिन एक लमसम रिस्क कवर करता है। तो आज के लिए मेरा मानना है कि आप टर्म में जरूर जाएं, इसको रिड्यूस करें, और ये पैसा अगर आपने जो भी रखा था इसको डाइवर्सिफाई करके या तो इस सेगमेंट में लेके आए या इस सेगमेंट में लेके आए। दूसरी चीज, जो ज्यादा लोग, जो हमने जो एक्सपीरियंस किया अपने लोगों, अपने व्यूअर से बात करके, उनका जो ज्यादा इन्वेस्टमेंट है या तो फिक्स डिपॉजिट में है या उस तरह की चीजों में इन्वेस्टमेंट है जहां पे उनको फिक्स रिटर्न आ रहा है। अब देखें, इनका जो रिटर्न है अप्रॉक्सीमेटली 8% मैक्सिमम मान के चलता हूं, ये 8% के करीब आ रहा है। साथ के साथ लॉक इन पीरियड, बहुत तरह की चीजें हैं यहाँ पे। अगर आप इस कैटेगरी में हैं, जो आपका पूरा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ये है, मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि आप डाइवर्सिफाई करके इस कैटेगरी में, मैं ये बात करूंगा कि कैटेगरी क्या है, यानी कि अगर आपका पूरा इन्वेस्टमेंट अगर अभी दो कैटेगरी में है, तो आप फिक्स वाले कैटेगरी से निकल के मार्केट लिंक रिटर्न सिस्टम पे जाएं। मार्केट रिटर्न बता रहा हूं कि वो क्या है। तो पहली चीज, ये दो चीजें हर के पास जनरली रहती हैं। आप फिक्स वाले सेगमेंट को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करेंगे, आपके ROI में बहुत बड़ा चेंजेस आ सकता है। अब आते हैं कि मार्केट लिंक फिक्स में हो सकता है गवर्नमेंट स्कीम हो, गवर्नमेंट की कोई सिक्योरिटीज हो, बॉन्ड हो, PF हो गया, पोस्ट ऑफिस के चीजें हो गई, FDs हो गए, उस तरह के सेगमेंट आते हैं जहां पे आपके फिक्स रिटर्न आते हैं। ये एक अच्छा ऑप्शन है, नॉन रिस्की है, बट यहाँ पे जो आप लाइफ के लिए प्रोजेक्ट करते हैं और जो आप एक बड़े लोगों के माइंडसेट होते हैं, उस माइंडसेट को भी आपको देखना होगा कि आखिर बड़ा आदमी जो अपने पूरे बिजनेस एम्पायर को या प्लस अपने वेल्थ को चला रहा है, वो कैसे चला रहा है, वो इस कैटेगरी के थ्रू चल रहा है। ये जो दो नीचे के जो कैटेगरी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके वेल्थ क्रिएशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, साथ के साथ ये आपके वेल्थ क्रिएशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर आप जो भी इन्वेस्टमेंट यहाँ है, इसका कम से कम, अगर ये इन्वेस्टमेंट आपके पास नहीं है, तब अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40% आप यहाँ से जरूर रिमूव करें और उसको यहाँ पे लेके आए। कैसे? आज की डेट में आप SIP कर सकते हैं, सिस्टमैटिक प्लान है, किसी तरह का स्टॉक में भी बहुत कॉशियस रहने की जरूरत, आपको ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ट्रेड नहीं करते हैं, आप ब्लू चिप कंपनीज में पैसा लगाएं। ब्लू चिप कंपनीज वो होती है जो पूरे स्टॉक मार्केट को ड्राइव करती हैं, उसके जो रिस्क होते हैं बहुत कम, और उसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। यानी कि आप एक तो म्यूचुअल फंड में अपने पैसे लगाएं। म्यूचुअल फंड को पैसे लगाते समय आप अगेन हमारे बहुत वीडियोस वहां से जाके देख सकते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए और किस तरह से होनी चाहिए। साथ के साथ स्टॉक मार्केट में आप पैसा लगा सकते हैं। स्टॉक मार्केट में आप लॉन्ग टर्म के लिए जाएं, कभी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं जाएं। आप पैसा लगाएं उस तरह की कंपनी में जिसका एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेंथ हो, जैसे SBI हो गई, HDFC, उस तरह की कंपनी में पैसा लगा के लॉन्ग टर्म विजन के साथ उसमें छोड़ें। साथ के साथ शेयर मार्केट के भी स्टॉक के ही टाइप है, उस तरह की चीज़ों में ले सकते हैं। अगर आप और भी पैसे को, अगर आपके पास सरप्लस है, तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि आप रेंटल प्रॉपर्टी की तरफ जरूर मूव करें। रेंटल प्रॉपर्टी क्यों इंपॉर्टेंट है? उसके दो एस्पेक्ट होते हैं। एक, रेंटल प्रॉपर्टी में देखा गया है कि उनका प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ के साथ अगर आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी, लेट्स अज्यूम 30 लाख का, मैं मान के चल रहा हूँ कि 30 लाख का एक रेंटल प्रॉपर्टी आपने किया, 30 लाख का अगर रेंटल खरीदते हैं और मान के चल रहा हूं कि इसका जो ROI होगा, मतलब जो रेंटल हो, वो 15,000 के आसपास हो, यानी कि आपकी मंथली जो इनकम आ रही है 15,000 के आसपास आ रही है। अगर आप इसमें कुछ भी 20% भी पेमेंट कर पाते हैं, 10% भी पेमेंट कर पाते हैं, 30% जो भी है, उस तरह से पेमेंट करके अगर बैलेंस पैसे को आप फाइनेंस भी करते हैं, तो फायदा क्या हुआ? पहली चीज, एक रेंटल प्रॉपर्टी खड़ी हो गई, और जो आपके पॉकेट से नेट इंपैक्ट किया, जनरली देखा गया कि जिस तरह की प्रॉपर्टी में 70 to 80% ही फंडिंग होती है, तो इतना तो स्ट्रेच आपको लेना पड़ेगा। और
वहाँ पे अगर आपको 15,000 रुपये आ रहे हैं और आपने 20 लाख रुपये भी लिया है तो आपके पॉकेट से जो नेट इम्पैक्ट गया 5 से 6,000 रुपये पर मंथ का गया। यानी कि 5 से 6,000 रुपये दे के आपने एक प्रॉपर्टी खरीद ली जिसका रेंटल तो आ ही रहा है और साथ के साथ उसका एक एप्रिसिएशन भी हो रहा है। हो सकता है अभी मार्केट डाउन है लेकिन लॉन्ग रन में वो कुछ पैसा दे के जाएगा। हाउस के साथ दिक्कत है, हाउस एक सेपरेट चीज़ है, उसके लिए हम अलग से बात करेंगे। अभी मैं बहुत फोकस रेंटल पे हूँ। इसी तरह के आप वाइल्ड बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आज की तरह। साथ के साथ आप रियल एस्टेट के छोटे शहर में अगर आप रहते हैं तो वहाँ पे छोटे पैचेस में भी पैसे लगाएं, वो लॉन्ग रन में आपको पैसे दे के जाता है। यानी कि आपको अपनी कुछ नहीं करना, अपनी स्ट्रैटेजी फाइनेंशियल प्लानिंग को चेंज करने की जरूरत है। अब रही बात कि ये लास्ट क्या है। लास्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो दुनिया के सुपर रिच लोग होते हैं वो इस कैटेगरी को बहुत फॉलो करते हैं, इस और इस कैटेगरी में। ये क्या कहता है? एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी हम इसको बोलते हैं। एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या है? अगर आप इसके बाद भी आप कुछ सरप्लस बचा पाते हैं तब ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें क्या होता है कि आपके पास अगर कुछ पैसा है तो आप नए बिजनेस में पैसे लगाएं, या कोई दोस्त या आपके फैमिली फ्रेंड में कोई रनिंग बिजनेस कर रहा है उसमें पैसे लगाएं। उससे क्या होता है कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाई होता है। हो सकता है कुछ टाइम के लिए उससे पैसे नहीं आए या हो सकता है डूब भी जाए, क्योंकि एग्रेसिव कहने का मतलब ही है कि यहाँ पे ROI हाई होगा। जब भी ROI हाई होगा याद रखिएगा रिस्क बहुत हाई होगा, ये हमेशा हाई जाएगा, लो नहीं होगा। यहाँ पे रिस्क लो होगा, ROI हाई नहीं होगा। यानी कि ये एक आप कह सकते हैं एक तरह का पूरा सिनर्जी है कि आप कैसे काम करते हैं। तो पहली चीज, आप नए बिजनेस में अगर आपके उसके पास पैसा है तो कुछ दोस्तों के साथ, कुछ फैमिली फ्रेंड के साथ आप नए बिजनेस में पैसा लगा सकते हैं, नए टाइप ऑफ स्टार्टअप में पैसा लगा सकते हैं, रनिंग बिजनेस में पैसा लगा सकते हैं। इस तरह की चीज़ों में आप पैसा लगा के आप एग्रेसिव चीज़ों में अंदर जा सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि ये एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम किया जाता है। अगर आप यहाँ पे काम करते हैं तो ये जब ROI आपको देगा ये बहुत ही हाई देता है। और अगर आप किसी भी बड़े बड़े जो बिजनेस एम्पायर हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, या मोहनदास पाई ही हमारे देश में एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, आप उनके पोर्टफोलियो को देखो कर क्या रहे। ठीक है वो बड़े पैसे वाले, मैं उनकी कंपैरिजन आपसे नहीं कर रहा हूँ, बट मैं कह रहा हूँ स्ट्रैटेजी की मैं बात कर रहा हूँ। वो आदमी कैसे अपनी चीज़ों को स्ट्रैटेजी, कैसे क्या स्ट्रैटेजी बना के अपने पैसे को, अपने वेल्थ को चर्न कर रहा है। यानी कि आपको रिस्क लेना। ये 3 ऐसे कैटेगरी है कि जिसको मैं सैलरी क्लास के लिए तो हमेशा बोलूंगा कि आप इस 3 कैटेगरी में हमेशा रहें अगर अपने वेल्थ को लॉन्ग रन में बढ़ाना है। अगर आप इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई कुशन है तो आपको थोड़ा सा रिस्क लेना चाहिए, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके एज, आपके लोकेशन और उन सब चीज़ों पे भी। लेकिन मैं सैलरी क्लास को ये बहुत एडवाइस दूंगा कि अगर आप इस 3 कैटेगरी में नहीं है तो आप अपने जो पैसे हैं, जो हार्ड अर्न मनी है, उसका यूटिलाइजेशन आप सही तरीके से नहीं कर रहे। जो रिवार्ड आपको मिलना चाहिए वो अभी तक मिल नहीं पाया। तो मेरा कहना ये है कि आप अपना, ये नहीं कह रहा हूं कि आप पैसा कहीं और आप सोच समझ के केवल आप अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करके देखिए और इसका इंपैक्ट 10 सालों में वो होगा जो आपने सोचा नहीं होगा। जो ROI है, जो आपका कैपेक्स है, उस हिसाब से बढ़ेगा जो आप प्रिडिक्ट भी नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ पे एक सावधानी बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने हर अपने वीडियो में कहा है, पैसा आपका है और आपने कमाया है, इस पे आपको ध्यान रखना होगा। कोई भी एजेंट, कोई भी ब्रोकर या मैं, हम यहाँ अपनी प्रॉफिट के लिए बैठे हुए हैं। तो कहीं भी लगाते समय 2-3 बातों का ध्यान रखें, आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी रिस्क लेने की क्षमता, साथ के साथ आप क्या अचीव करना चाहते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप अपनी जो भी स्ट्रैटेजी है वो प्लान करें। मेरा कंसर्न ये है कि आप अपने पैसे, जो कि आपको एक रिटायरमेंट के समय एक अच्छा पैसा मिलना चाहिए, वो आपको मिले, प्लस आपकी जो रिटायरमेंट हो वो पीसफुल हो, साथ के साथ आपकी जो वेल्थ रेटिंग है वो भी सुधर जाए। तो अगर आप इस स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं तो मुझे लगता है, ये मेरा मानना है और मैं आपको बहुत गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो आपका रिटर्न होगा, जो आज के हिसाब से आपने अगर इन्वेस्ट किया इन 2 तरह में, ये उससे 3 टाइम या 4 टाइम ज़्यादा हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ के साथ बेल बटन दबाना ना भूलें। और एक चीज़ और, हम अब प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप प्ले स्टोर पे जाके हमारे हेलो टैक्स इंडिया ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। सारे वीडियो वहाँ पे अवेलेबल है। साथ के साथ हम फायर TV पे हैं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।